चले जाएंगे। किस तरह से, जैसे देखो मैं अपना दिखाता हूँ मैंने किस तरह से किया हुआ है। तो मेरे को सही लगता है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया, आपने उस दिन कंप्लीट कर लिया। फिर जब नेक्स्ट डे आप आएंगे उसके आगे का जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेरे को भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ना, जैसे इसमें मैंने स्टिकी नोट्स रखे हैं अपने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अगर जब भी आप इस बुक को पढ़ें, दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन। दोस्तों जैसा कि अभी जो समस्याएं चल रही हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, हम एग्ज़ाम देते हैं, हम तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आते हैं पेपर लीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हम लोगों से होता है हम करते हैं, अपनी जो हम मेहनत कर सकते हैं हम मेहनत नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है और देखते हैं कब तक मंजिल हमसे दूर जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सर जीके जीएस के लिए क्या करें। सर जीएस पढ़ते हैं याद नहीं होती है, सर इतना ज़्यादा सिलेबस है याद कैसे करें। तो आज दोस्तों आज वही हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जीके जीएस पढ़ें और किस तरह से आपके क्वेश्चन फंसे जाके, जो एग्जाम पे जो आप पढ़ें वो वहां पे फंसे, क्योंकि हम पढ़ते कुछ हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते ही नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस लूसेंट बुक की। अगर कोई भी बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या तो एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, कि स्टेट स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, यूपी का कोई भी एग्जाम हो गया, या फिर कहीं का भी कोई एग्जाम वनडे एग्जाम है, तो दोस्तों उस बच्चे के टेबल पे आपको ये बुक जरूर से जरूर रखी मिलेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब ये समझ लीजिए अगर जीके जीएस आप अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये बुक बहुत जरूरी है, बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 70 से 75% क्वेश्चन इस बुक से फंसते हैं आप लोगों के एग्जाम पे। ये मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है। और जब मैंने जॉब पाई तो मैंने भी ये बुक को प्रेफर किया था, तब मेरे को जॉब मिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, किस तरह से इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी बुक है तो आप पूरी याद कर लें कि एक एक पॉइंट इसका दिमाग में आपको चले। उसको दोस्तों आज हम ये बताने वाले हैं कि इस बुक को किस प्रकार से पढ़ना है, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाए। दोस्तों हम बता दें आपको कि इस बुक में कुछ भी फालतू का नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ कंसाइज वे में लिखा हुआ है, डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसका एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जैसे बात करते हैं हम, और इसमें सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, पूरी बुक तो आपकी है ही एग्जाम ओरिएंटेड, इस पे भी पिंक बॉक्स हैं। पिंक बॉक्स मतलब गुलाबी कलर के जो डिब्बे बना रखे हैं उसके अंदर जो नोट पॉइंट लिखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अगर जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो आप वो जो पिंक बॉक्स हैं उनको मत भूलें, आप उनको जरूर से जरूर उनको टिक करें और उनको जरूर से पढ़ें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आप स्टार्ट करते हैं, आपने बुक उठाई, अब ये बुक रखी, आपने बुक उठाई, देखा आपने इस बुक को, और आप ऐसे ऐसे देखने लग गए कि क्या पढ़ें क्या, आपको जो दिख गया आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कि आपका मन करा कि हमें मुगल पढ़ना, हमने मुगल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद अगले दिन मेरा मन करता है हम बायो पढ़ना, तो हमने बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप इस तरह से पढ़ते तो आपका इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। आपको कहीं एक टॉपिक एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप फंस के रह जाएंगे इसमें, और आप ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे और आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। आप क्योंकि उसकी जो क्रोनोलॉजी है समझ ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जीएस में दोस्तों सबसे जरूरी चीज है क्रोनोलॉजी, कि आप पहले की घटनाओं से पीछे की घटनाओं को रिलेट करते हैं। तो इस बुक में सारा सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है, जो सीक्वेंस वाइज दे रखा है, तो आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़नी है। तो जैसे हम बात करते हैं आपको कि जैसे आपको कोई भी जॉब ऐसे आपको नहीं उठा लेना है इसको कि बस उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपका पहले आपको डिसाइड करना है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर आप पहले जाएं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एक दो प्रैक्टिस सेट लगा लें, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसको उठाएंगे, फिर इसके बाद हम अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तो आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, इकोनॉमी भी मिलेगी, आपको स्पोर्ट्स भी मिलेगा, इसमें आपको यूपी स्पेशल भी मिलेगा, इसमें आपको बायो केमिस्ट्री आपको सब मिलने वाला है, विविध मिलेगा, मिसलेनियस मिलेगा, आपको सब मिलने वाला है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकता हूँ, तो आपको वो सब्जेक्ट उठाना है और
जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो आप उसका एक मैराथन देख सकते हो। आप एक मैराथन, अगर आपको पसंद है तो आप एक मैराथन देख लीजिए। आपको 9 घंटे 10 घंटे के एक अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको एक बार उनकी मैराथन देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो आपकी एक स्टोरी एक माइंड पे होगी तो आप एक चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप ये बुक उठाएं, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने एक रीडिंग पूरी खत्म कर दी, जैसे आप हिस्ट्री है, आपने हिस्ट्री की एक रीडिंग खत्म कर दी, आपने जल्दी जल्दी मतलब पढ़ डाला हिस्ट्री को, तो आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि हिस्ट्री में क्या है, किस तरह से चीजें चल रही हैं। बस आपको याद नहीं होगी लेकिन आपको पता चल जाए किस तरह से चीजें चल रही हैं। फिर आपको इसकी सेकंड रीडिंग आप लगाने जाएंगे। अब जब इसको दूसरी बार इसको जब पढ़ने जाएंगे तो आप तब आपके पास आपके दो हथियार होने बहुत जरूरी हैं। जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, आपके पास एक ये हाइलाइटर और एक ये पेन। मैं रेड पेन यूज करता हूँ, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी वेव लेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से मैं रेड पेन यूज करता हूँ बुक के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, अब क्या करना है कि हम बुक पढ़ते हैं। अब हम बुक पढ़ेंगे। अब एक बार आपने रीडिंग कर ली तो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि यही ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये चीज इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको हाईलाइट करते चले जाएंगे। है तो पूरी बुक इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप हाईलाइट करते चले जाएंगे। किस तरह से, जैसे देखो मैं अपना दिखाता हूं मैंने किस तरह से किया हुआ है। ये देखिए, जैसे देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ऐसे कि जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर इसके बाद और जो पॉइंट्स मेरे को लगता है नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं रेड पेन से और ये मैं कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे और जैसे कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए मैंने ये स्टिकी नोट्स में मेरे पास देखिए, मेरे इसमें बुक्स में लगे होंगे स्टिकी नोट्स, मतलब जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इस पे भी जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं स्टिकी नोट्स लगा के इसे मैं चिपका लेता था कि जब भी मैं खोलूं तो कम से कम ये मेरे को दिखे, तो इससे मेरे को थोड़ा सा सहूलियत हो। अब क्या करता है कि अब इसको पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे और टिक करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, जो पॉइंट्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे हम उसको हाईलाइट कर देंगे। अब क्या करना है, जैसे आपने इसका एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने मान लीजिए मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैंने यहीं से उठाया, मान लो जैसे मैंने उठा लिया, जैसे मैंने उठा लिया बौद्ध धर्म कि मैंने इससे आज बौद्ध धर्म कंप्लीट किया है। मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है मैंने उनको हाईलाइट कर लिया है। अब मैंने जैसे पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करना है, आपने उस दिन कंप्लीट कर लिया, फिर अब नेक्स्ट डे आप आएंगे उसके आगे का जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और एक चीज बात बीच से नहीं पढ़ना, आपको एक सीरियल सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है, तभी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। अब जब अगले दिन आप आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट जो आपने हाईलाइट कर रखा है जो आपने पिछला हाईलाइट कर रखा है, आपको वो चीजें एक बार जल्दी जल्दी सारी देख लेनी है। बिना पिछला रिवीजन किए आपको आगे नहीं बढ़ना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। और जब आपका रिवीजन हो जाता है, आप नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको उठाना है एक लूसेंट की एक दूसरी बुक, जो कि ये है। अब लूसेंट की ये जब दूसरी बुक उठाएंगे, इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे इसमें दिया हुआ है और अदर भी कई क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी तरह इसको डिजाइन किया गया है इस वाली बुक को, ग्रीन वाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये बुक्स होगी ही होगी। ये बुक्स दोनों आपको लूसेंट की ये बुक्स होंगी ही होंगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस जैसे आपने पढ़ा, प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस आपको इस वाली बुक से करनी है। अब जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, अब एक टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे मैं अपना दिखा देता हूँ, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट किया तो फिर जो कुछ चीजें हैं जो आपको इस वाली बुक पे नहीं, इस वाली लूसेंट पे नहीं मिलेंगी, आपको अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जैसे प्रीवियस ईयर के, जैसे आरओ के हो गए, यूपी पीसीएस लेवल के भी इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसके बाद आप उसको टिक भी करते जाएंगे। जैसे अब इस पे भी जैसे अब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ना, जैसे इसमें मैंने स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं अपने, तो इस तरह से आपको मतलब उससे पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट डे जाना है, इसको पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से जीएस आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी और जीएस आप आसानी से पढ़ पाएंगे। और दोस्तों इसमें बता दें कि इसमें कुछ टॉपिक बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स आपको इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलने वाला है आपके लिए।
आपको विविध हो गया, मिसलिनियस हो गया। जो मिसलिनियस जो पीछे दे रखा है यहाँ पे, जो पीछे साइड इस पे देख जाते हैं, ये जैसे ये पीछे दे रखा है, ये दोस्तों वनडे एग्जाम वालों के लिए रामबाण है, आप ये समझ लीजिए। ये सब, ये सारी चीजें तो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो पिंक बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो बच्चे यूपी पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो भी एक बार ये उस बुक को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बुक जो है वो शब्दावली है। समझ लीजिए जैसे आप किसी भी भाषा में, अगर आप कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो उसकी शब्दावली सीखनी पड़ेगी, उसके वर्ड्स आपको आने चाहिए। तो ये समझ लीजिए दोस्तों पूरी जीएस के इसमें वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, एक एक वर्ड का मतलब पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है और कहाँ यूज हुआ है। तो दोस्तों होता है ना कि आपको एक वर्ड पता हो जाता है तो आप पूरी उसकी समरी उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो उसमें आप, इसमें आपको शब्दकोश समझ लीजिए ये जीएस का। अब इसमें आपको शब्द मिलेंगे और आप अपने तरीके से आप बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी है जरूरी, एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी की जो निचोड़ है ना दोस्तों, आपको सारा सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट जरूर पढ़ें। अगर आपको जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको जीएस में अच्छे नंबर लाने तो आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी अच्छी से, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो 70 से 75% क्वेश्चन आपको लूसेंट इसी बुक से मिलने वाला है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको 70 से 75% क्वेश्चन आपको जीएस जीके से मिल जाएंगे। और जिन जो बच्चे बोलते हैं नहीं जो हम पढ़ के गए थे वो फंसा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने इस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। आप अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर से जरूर फायदा होने वाला है। और मैंने बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट उठाएं, उसको अच्छे से पढ़ें, या फिर एक से दो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं कि आप अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, दो सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं लेकिन इस बुक पे। तो दोस्तों ये मेरा तरीका है कि मैंने किस तरह सोल्यूशन को पढ़ा है। अब किसी और का तरीका दूसरा हो सकता है, किसी दूसरे का मत दूसरा हो सकता है, और आपको घबराना नहीं है। ये जो सारी चीजें चलती हैं चलती रहेंगी। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद, जय हिंद।